नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी और अफीम किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखाते हैं किस तरीके से अफीम पॉलिसी बनने वाली है। और साथ ही अगर बात करें तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि जिस तरीके से अफीम पॉलिसी को लेकर जो सीपीएस पद्धति जारी की गई थी, वो पद्धति जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के लिए जो है गले की फांस बनती हुई दिख रही है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अफीम पॉलिसी को लेकर, किस तरीके से सीपीएस पद्धति को लेकर क्या खबर निकल के सामने आ रही है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के लिए सीपीएस पद्धति गले का फांस बनती हुई दिख रही है। मुस्तफा जी, किस तरह की अपडेट है आपके पास? देखिए नवीन, जो बात आपने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसमें जो तमाम दर्शक इस समय हमारी इस खबर से जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो सीपीएस का जो मामला है, इस सीपीएस के मुद्दे पे वॉइस ऑफ एमपी एक अकेला चैनल था जो पहले दिन से इसको लेकर सरकार से बात करता रहा है। दूसरी ख़ास बात है कि जो दर्शक हमारे से इस समय जुड़े हैं वो आखिरी तक इस खबर पे बने रहें। इसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे आज हम करने वाले हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आपको लगता है कि हमारी खबरें सच्ची और अच्छी है, जनहित की है, किसानों के हित की है, तो आप हमारी खबरों को अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जो सवाल नवीन जी ने किया कि सीपीएस अब केंद्र सरकार के गले की फांस बनती जा रही है, और यही बात हमने 4 साल पहले की थी और एक सीरीज़ हमने खबरों की चलाई थी जिसमें हमने केंद्र सरकार को ये आगाह किया था कि आप जिस पद्धति को भारत में लागू कर रहे हो वो जल्दबाजी है, बिना सोचे समझे है। पहले इसका ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद ये लागू होना चाहिए। हमने केंद्र सरकार को ये भी कहा था कि एक किसान यदि अपने खेत में अमरूद का पेड़ लगाता है तो अब ये किसान के बस में नहीं है कि अमरूद में कितनी मिठास होगी, कितनी शक्कर होगी, ये कुदरत पे डिपेंड है। तो ऐसे ही एक किसान अफीम की बुआई करता है तो अब उस बुआई में कितनी मॉर्फिन होगी ये किसान के बूते के बाहर है। तो पहले इसका परीक्षण कृषि महाविद्यालयों में होना चाहिए, उसके बाद एक फुल प्रूफ पूरा कार्यक्रम तय होना चाहिए। और केंद्र सरकार को हमने ये भी आगाह किया था कि आप सीपीएस ला तो रहे हो लेकिन इसकी प्रोसेसिंग कौन करेगा, सीपीएस के डोडे से मॉर्फिन कौन निकालेगा। लेकिन तत्समय में सरकार ने इन तमाम सवालों को नज़रअंदाज किया और सीपीएस लागू कर दी। अब सीपीएस लागू करने के बाद हालात ये है कि सरकार के पास हर साल करीब 4000 मेट्रिक टन डोडे आ रहे हैं एन एवरेज, कम ज़्यादा हो सकते हैं। अभी इस साल सरकार के पास 4500 मेट्रिक टन सीपीएस का डोडा आया था और एक अनुमान है कि सरकार के पास इस समय 20,000 मेट्रिक टन के आसपास सीपीएस का डोडा रखा होगा। अब तक उस डोडे में से एक सिंगल डोडे की भी प्रोसेसिंग सरकार नहीं करवा पाई है। ऐसे में अब सरकार के सामने जो चैलेंज है वो ये है कि ये जो डोडा बल्क में सरकार के पास रखा है इसकी सुरक्षा कैसे करें, फिर इसको रखने में जो गोदाम हायर किए गए उनका किराया लग रहा है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इसमें एक बात ये भी है कि क्या ये डोडा उतनी मॉर्फिन दे पाएगा जितनी इसके टूटने के तुरंत बाद यदि इसकी प्रोसेसिंग की जाती। पता चला कि 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब सरकार इस डोडे को लेके प्रोसेसिंग के लिए गई तो पता चला कि उसमें 0 मॉर्फिन निकली।
तो फिर ये सीपीएस से खेती कराना, करोड़ों रुपए लगाना बेकार हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि सरकार का ये फैसला सरकार के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गया है। तो एक बात मैंने ये कही कि जो डोडा सीपीएस का आया वो सरकार के पास रखा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सरकार बजाज हेल्थ केयर को लाई थी कि ये 100 मेट्रिक टन डोडे की प्रोसेसिंग करेगी, लेकिन जो खबरें हमारे पास है, बजाज हेल्थ केयर ने आज दिन तक सीपीएस के डोडे की कोई प्रोसेसिंग नहीं की। वो अफीम की प्रोसेसिंग कर रहा है, उसमें से मॉर्फिन निकाल रहा है, बट सीपीएस के डोडे को उसने छुआ तक नहीं है। लेकिन जब बजाज हेल्थ केयर को इस काम में सरकार ने जोड़ा, तब सरकार के ही उच्च पदस्थ अफसरों ने इसका विरोध किया था और ये कहा था कि ये जो काम है अफीम की प्रोसेसिंग का, ये अति संवेदनशील काम है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उन अफसरों की नहीं सुनी और ओवरऑल बजाज हेल्थ केयर को ये काम दे दिया गया। बट बजाज हेल्थ केयर ने अब तक सीपीएस के डोडे की प्रोसेसिंग नहीं की है। तो कुल मिलाकर के वो डोडे एज इट इज़ रखे हुए हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि सरकार सीपीएस की प्रोसेसिंग का कारखाना प्राइवेट सेक्टर में मोरवन में लेके आई और सरकार का ये दावा था कि 2026 तक ये पूरा हो जाएगा। लेकिन इस समय जो खबरें हमारे पास है, इस बात की संभावना बहुत कम है कि 2026 में सीपीएस का वो प्लांट शुरू हो सके और प्रोडक्शन देने लग जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि ये प्रोसेसिंग शुरू नहीं होती है तो सरकार इन डोडों का करेगी क्या? इस साल और डोडे आ जाएंगे फिर अफीम पॉलिसी में, तो सरकार के पास 25,000 मेट्रिक टन डोडा इकट्ठा हो जाएगा। तो और उनको आखिर रखना कब तक पड़ेगा? और थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि मोरवन का सीपीएस प्लांट चालू भी हो जाए तो भी वो 100 मेट्रिक टन से ज़्यादा की प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। तो 20,000 मेट्रिक टन डोडे की प्रोसेसिंग में कितने साल लगेंगे उसको कैलकुलेटर पे जोड़ लेना चाहिए। तो क्या तब तक वो डोडे रह पाएंगे नवीन? तो क्या माना जाए मुस्तफा, जिस तरीके से आप आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरीके की जानकारी आप बता रहे हैं, तो क्या माना जाए इस साल जो है सीपीएस पद्धति को होल्ड पर रखा जा सकता है? देखिए नवीन, जो खबरें हमारे पास है, जो अपुष्ट खबरें हैं, देखिए इस साल सरकार ने 25,176 पट्टे सीपीएस में दिए थे और 26,100 पट्टे लुइनी चिरनी में दिए थे, यानी कि लगभग दोनों की बराबर है, जितने सीपीएस में जितने लुइनी चिरनी में थे। और जितने बड़े पैमाने पे सरकार के पास स्टॉक डोडे का है, उससे ये लगता है, जो खबरें आ रही है, जो विभागीय अफसर है उन्होंने साफ तौर पे हायर अथॉरिटीज़ को, केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ जो अधिकारी है, जो सरकार में नेता है, उनको ये बात बताई है कि यदि हमने सीपीएस को होल्ड पे नहीं किया तो ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में हम इन डोडों का करेंगे क्या? तो जो आधिकारिक स्तर पे जो मंत्रणा हुई है, ये खबरें सूत्रों के हवाले से हैं, तो ऐसी संभावना देखी जा रही है कि सरकार आने वाले वक्त के लिए सीपीएस को होल्ड पे कर सकती है और फिर सरकार ये सारे इंतज़ाम करेगी डोडे की प्रोसेसिंग की और उसके बाद जो है तो सीपीएस को नए सिरे से सरकार लागू करे। नवीन, मुस्तफा, शादी की बात करें, जिस तरीके से होल्ड की बात सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ गई, तो कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद के लिए हो गई, सांसदों के लिए खुद के लिए हो गई कि जिन्होंने जो झंडे उठाए थे सीपीएस पद्धति को लेकर, ऑस्ट्रेलिया की पद्धति के अनुसार ये सीपीएस पद्धति लागू की जा रही है। अब इसको होल्ड पर रखना, जो सीपीएस में जिनको पट्टे मिले उन किसानों को कैसे थामा जाएगा? देखिए नवीन, जब ये सीपीएस लागू हुई थी 4 साल पहले,
तब वॉइस ऑफ एमपी ने साफ तौर पे ये कहा था कि सरकार जो तर्क दे रही है कि इससे तस्करी रुकेगी, वो तर्क बेमानी है। वो तर्क इसलिए बेमानी है कि अफीम उत्पादक मालवा मेवाड़ अंचल में और यूपी के हिस्से में अफीम की जो वैध खेती होती है वो भारत में होने वाली अवैध खेती की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरा है। भारत के करीब 7 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में अफीम की जो अवैध खेती होती है वो इतने बड़े पैमाने पे है कि ये वैध खेती की कोई गिनती नहीं है। और ये बातें सरकार की एजेंसियों ने ही साबित की है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने अरुणाचल प्रदेश में एक स्पॉट पे 14,000 बीघा में अफीम की अवैध खेती को डिस्ट्रॉय किया। और विभाग ने ही ये बताया कि इन प्रदेशों में पूर्वोत्तर के कई दुर्गम इलाके हैं जहां पे एजेंसीज का, फोर्स का पहुंचना नामुमकिन है। ये जो मणिपुर में मैतई और जो नागा समुदाय है, ये कंप्लीटली ओपियम की इलीगल क्रॉप वहाँ पे ये लोग बोते हैं पूरे पूर्वोत्तर के बॉर्डर एरिया में। और पिछले 3 साल के अंदर जितनी भी बड़ी कंसाइनमेंट एनसीबी ने, सीबीएन ने, पुलिस ने मालवा मेवाड़ रीजन में आते हुए पकड़ी है, वो सभी पूर्वोत्तर के राज्यों से यहाँ आ रही थी। तो हमने बार बार ये कहा था कि मालवा मेवाड़ का किसान चोर नहीं है, तस्कर नहीं है। तस्करी यहाँ नहीं हो रही है, तस्करी उन 7 राज्यों में इलीगल क्रॉप जो पैदा हो रही है अफीम की, वहाँ से हो रही है। चेक वहाँ लगनी चाहिए, यहाँ नहीं। यहाँ तो 10 आरी का कुल पट्टा किसान को मिलता है, उसमें भी उस किसान पे इतने फंदे लगे हैं, इतने नियम लगे हैं, चाहे पट्टा लेने का टाइम हो, पट्टा बुआई का टाइम हो, उसकी नपती होती है, उसका तोल होता है, उसकी पर डे मॉनिटरिंग होती है। तो वो किसान कैसे करेगा, डाका कैसे डालेगा? और जहाँ पे हज़ारों बीघा में खुलेआम अफीम बोई जा रही है और बेची जा रही है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो मालवा मेवाड़ का अफीम किसान तस्कर नहीं है। तस्करी उन राज्यों में हो रही है, रोकथाम उन राज्यों में कीजिए आप। ये बार बार आगाह हमने किया। तो जिस रीज़न को बता करके आप सीपीएस को भारत में लाए थे, वो कारण है ही नहीं। तो उल्टा केंद्र सरकार के गले में टक गई है ये। अब दिक्कत ये है कि 25,000 जो सीपीएस के पट्टे वाले हैं, उनको आपको लुइनी चिरनी में पट्टा देना ही पड़ेगा। जो सवाल आपने मेरे से पूछा, जाहिर सी बात है कि वो तो जायज़ तरीके से, ईमानदारी से खेती कर रहे थे। आप सीपीएस लाए, वो सीपीएस करने लग गए। अब आप सीपीएस बंद कर रहे हो तो लुइनी चिरनी में पट्टा दो, वो तो बेकसूर है, उसका क्या लेना देना। और सरकार को ध्यान उन राज्यों में देना चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो मलेशिया से स्मगल्ड होकर पोस्ता भारत में आ रहा है, जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में इलीगल क्रॉप का पोस्ता आ रहा है, चाइना का पोस्ता आ रहा है, उस पर चेक लगे। और इन 7 राज्यों से जो अवैध अफीम आ रही है उस पर चेक लगे, जो ड्रग्स आ रही है उस पर चेक लगे, ना कि इस पे चेक लगे जो वैध खेती है। तो कुल मिलाकर के सरकार उलझ गई है। इस पूरे मामले में सरकार के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोग दिल्ली में बैठ के पॉलिसी बनाते, उन्होंने अफीम की खेती देखी नहीं है। और हम ये भी कहते रहे हैं कि सरकार को उन जनप्रतिनिधियों को इस अफीम मेकिंग पॉलिसी में शरीक करना चाहिए जो अफीम उत्पादक अंचल के, पर सरकार उनसे बात करती नहीं है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक बैठक बुलाती है, एक मेमोरेंडम लेती है और रद्दी की टोकरी में डाल देती है।
पॉलिसी कोई और डिसाइड करता है। डोडे चूरे को एनडीपीएस ने निकालने की बात हम कर रहे हैं, पोस्ता दाने की स्मगलिंग रोकने की बात हम कर रहे हैं, अफीम के मूल्य बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। हम ये सरकार से कह रहे हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि जो आपके प्लांट है, सरकार के पास 2 प्लांट है, एक गाज़ीपुर एक नीमच है, और ये भी बाबा आदम के ज़माने के। इन प्लांट के रिनोवेशन की ज़रूरत है ताकि भारत की 50,000 से ज़्यादा दवा कंपनियों को जो कोडिन फास्फेट और बाई प्रोडक्ट चाहिए उसका उत्पादन यहीं हो, ना कि उसको विदेश से आयात किया जाए। मैं ये भी कहता हूँ कि जब आपके घर में खुद गेहूँ उगाते हो तो फिर आप जावरा गोल्ड का आटा लगे क्यों खाओगे? आप खुद ही गेहूँ पिसवाओ और आटा ले। तो जब भारत में प्रचुर मात्रा में अफीम पैदा हो सकती है तो विदेशों से हम ये बाई प्रोडक्ट क्यों आयात करें? हम भारत की दवा कंपनियों को यहीं की अफीम से पैदा होने, अफीम से बनने वाले बाई प्रोडक्ट बेचें। बट ये जो कारखाने हैं दोनों, इनकी क्षमता बहुत कम है। गाज़ीपुर की तो है ही नहीं, नीमच की अफीम फैक्ट्री की है। इसमें स्टाफ नहीं है, मशीनें नहीं है, इसका रिनोवेशन होना चाहिए। 3 पारियों में ये प्लांट चलना चाहिए और प्रचुर मात्रा में अफीम की प्रोसेसिंग होनी चाहिए और उसके बाय प्रोडक्ट बनाए जाने चाहिए। तो ये मेन इशू है, इस पे फोकस होना चाहिए। तो सरकार पता नहीं कहाँ से सीपीएस ले आई, किसने ज्ञान दिया। तो सरकार को इसको होल्ड पे करना ही पड़ेगा। सरकार को पहले ये व्यवस्थाएं सुधारनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। तो जो मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए। अफीम उत्पादक अंचल के जनप्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए। अफीम किसान संगठन है, उनके प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करना चाहिए, तब जाके तो कोई फ्रूटफुल काम होगा। अदरवाइज जो है इसी तरह से सब कुछ चलता रहेगा। नवीन, तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी कि अफीम पॉलिसी 2025-26 से पहले बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही। बाकी अंदर खाने जो चर्चा चल रही है कि सीपीएस पद्धति जो लागू की गई थी वो केंद्र सरकार के लिए गले की फांस बनती हुई दिख रही है। जिस तरीके से हजारों मीट्रिक टन जो है सीपीएस का डोड़ा पड़ा हुआ, उसका क्या होगा? उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके ये कहा जा रहा है कि इसको होल्ड पर रखा जा सकता है इस साल, इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी थी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।